अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इल्मुल किताब यूट्यूब चैनल में सर रूहानी स्कॉलर और रूहानी हीलर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। हसन रज़ा साहब, ऐसी चीज़, ऐसी घरेलू नाचाकी जिसने घर का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है, इसका क्या हल हो सकता है? क्या मुमकिन हल है और रूहानी हल क्या है? ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि हमज़ा ने सवाल किया है कि ये हर घर का मसला है। बुनियादी तौर पर हमने इस्लामी रवायात को और इस्लामी अक़दार को इस सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने अपनाया नहीं। हम बुनियादी तौर पर एक हिंदू मुआशरे से एक इस्लामी मुआशरे की तरफ एक कलमे की सूरत में दाखिल तो हो गए, लेकिन हमने जो मसाली घराना है, जिनको हम पांच नफूस पर मुख्तसिस करते हैं, जिनको हम पंजतन पाक कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुजतबा, हजूर सैयद यौमुन नशूर और उनकी औलाद पाक के घरेलू अगर नुक्ता नज़र को देखा जाए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुसलमान ने, आम मुसलमानों में से किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घरेलू जो अंदाज था उसको पढ़ा। लाइफ स्टाइल। ठीक है, यानी हमने कभी, यानी खुलफाए राशिदीन हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तज़ा, हसनो हुसैन, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की ज़िंदगियों को वो कैसे घर में अदल करते थे, इंसाफ करते थे और कैसे इखलाकियात का ख्याल करते थे, किस तरह वो मिलते थे, किस तरह वो रवायात को, उन्होंने इस्लामी रवायात को, अरबी रवायात को नहीं, वो रवायात, वो असूल इस्लाम के जो दुनिया के हर कोने में बसने वाले इंसान पर उनका इतलाक हो सकता था। लेकिन जब इस्लाम यहाँ पर आया, लेकिन हमने कलमे की हद तक इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन हमने उन मसाली घरानों से मिसाल नहीं ली। मुझे बताएं, आज हमारे घरों के अंदर किस को पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अपनी घरेलू ज़िंदगी कैसी थी? अबू बकर, उमर फ़ारूक, उस्मान अली की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी? हसनो हुसैन की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी? अल्लाह ने उनको हमारे लिए मिसाल बनाया है। पहली बात तो ये है, अगर हम ना हमें हमें मदारस में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ना जुमे के खुतबात में उलमाए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पाक, आले पाक और सहाबा बासफ़ा की इस दवाजी और घरेलू ज़िंदगियों के बारे तफसील से बताते हैं। बिल्कुल मैंने कतअन, क्योंकि मैं भी मसाजिद में जाता हूँ और जुमा पढ़ता हूँ, कभी खुतबात में घरेलू, क्योंकि घर से मोहल्ला, मोहल्ले से एक शहर और शहर से एक मुआशरा बनता है। तो इस्लाम ने इन तमाम बुनियादी चीज़ों को बड़ी ही आसान तरीके से, बल्कि बताया ही नहीं, बल्कि ऐसे ख़ास बरगज़ीदा लोग, हस्तियाँ पैदा की कि जो हमारे लिए मिसाल हैं। हम में और मुझ में कितने लोग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और उनके सहाबा और उनकी औलाद पाक से हमने ये निजी ज़िंदगी को पढ़ा। अब ये तो जी अच्छा सर, जो इशू है जो हमारी ख़ानदान में और जो घर के जो घरेलू जो सा इशू सबसे बड़ा ये है, बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल, रूहानी नुक्ता नज़र से मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रूहानियत जो है, ये कुव्वतों की सूरत में चलती है, ताकतों की सूरत में चलती है। ये ताकतें, ये कुव्वतें एक ख़ास किस्म की अच्छी और बुरी तासीर रखती हैं। इंसान वाहद एक ऐसी तख्लीक है अल्लाह की जिसके अंदर दोनों कुव्वतें बराबर बनकर चलती हैं। जो कुव्वत जिस कुव्वत पर गालब आती है वैसा अमल वजूद में आ जाता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि ये रूहानी ताकतें, ये कुव्वतें अच्छी या बुरी रवैयों की सूरत में चलती हैं। रवैये जो हैं, बिहेवियर जो है, एटीट्यूड जो है, ये ताकतों की सूरत में चलते हैं। जब हम अपने आप को बेंड नहीं करेंगे, जब हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, जब हम अपने आप को कोई रास्ता नहीं देंगे,
तो किसी सूरत भी दो के माबैन ताल्लुकात नहीं चल सकते। किसी भी एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ मसावी तौर पर चलने का मतलब ये है कि उनके रवैयों में, उनकी आदत में हम आहंगी है। और ये हम आहंगी जो है रूहानी कुव्वतों के एतदाल में आ जाने की वजह से होती है। ये इंसान के अंदर रूहानी लहरें, कुव्वतें तासीर बनकर चलती हैं और रवैयों की सूरत में बाहर आती हैं। और जैसा इंसान का सोचने का महवर होता है उस हिसाब से कुव्वतें चलती हैं और टकराव का बायस बनती हैं। मैं यहाँ पर दो इंसानों के दरमियान हम आहंगी का जो महवर व मरकज़ है उसको मैं रूहानियत पर मबनी तश्कील देता हूँ। और अगर किसी इंसान के अंदर रूहानी तौर पर तवाज़न होगा, एतदाल में होगा, मोतदिल होगा, उसका दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम गुजरेगा। हसन साहब, अगर उसके अंदर जो सी रूहानी ताकतें हैं वो मसावी नहीं है, तवाज़न में नहीं है, तो कोई ऐसा तरीका है कि उसकी जो रूहानी ताकतें हैं उनको मसावी किया जाए, तवाज़न किया जाए? फिर मैं आपको कुरान करीम की तरफ लेकर जाता हूँ कि मेरे आका व मौला, हम सबके आका व मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर आने वाले हर मज़हब, मसलक और तबके के इंसान को 4 किस्म की तालीम दिया करते थे। रवैयों को बेहतर करने के लिए, आदात को बेहतर करने के लिए, सोच को बेहतर करने के लिए कुरान पाक की तलावत किया करते थे, यानी कलाम पाक को पढ़ के सुनाया करते थे। अब हमारी इस किताब में, जो अल्लाह की किताब है, जो बज़ाबान रसूल हजूर सैयद यौम नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचती है, उसमें क्या है? इनफरादी और इज्तमाई कवानीन खुदाबंदी हैं, असूल खुदाबंदी हैं। वो किताब एक कानून की किताब है, असूल की किताब है और ज़िंदगी को गुजारने का उसमें तरीका बताया गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयात पढ़ते थे और फिर उन आयात के अंदर जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होता था उसके ज़रिए बैठने वालों का तज़किया करते थे। तज़किया क्या मतलब है? प्रिवेंटिव केयर, एहतियाती तदाबीर। इंसान के अंदर जो शैतानी कुव्वतें लहरों की सूरत में इंसान के अंदर चलती हैं, इंसान के अंदर लालच आता है, इंसान के अंदर बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, अदावत, बगावत, नफ़रत, ये सारी क्या हैं? ये शैतानी कुव्वतें हैं जो इंसान के ज़रिए आती हैं। इंसान एक ऐसी तख्लीक है, इसके ज़रिए शैतानी कुव्वतें रवैयों की सूरत में आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका तज़किया करते थे। हसन साहब, ये ताकतें इतनी ज़्यादा हैं, शैतानी ताकतें, लेकिन इनको जो है ना कंट्रोल करने के लिए अभी तक इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे बात नहीं की जाती, कोई काम नहीं किया जाता, क्या वजह? इस काम पे 2 तरह के लोग काम कर रहे हैं। एक उलमाए कराम हैं जो गुफ्तगू के ज़रिए लोगों को अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर बात करते हैं। एक रूहानी लोग हैं, यानी मलफूजी तौर पर उलमा इकराम बात करते हैं, लेकिन रूहानी लोग जो होते हैं उनके अंदर अल्लाह के कलाम की तासीर होती है, असर होता है, उनके अंदर ताकत होती है, लफ्ज़ों की ताकत और लफ्ज़ों के अंदर पाए जाने वाली तासीर की ताकत का दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप अल्फाज के ज़रिए किसी को बात कर रहे हैं, एक साथ अल्फाज के साथ उस अल्फाज के अंदर पाए जाने वाला असर जो है उसको भी मुंतकिल कर रहा है। तो लिहाजा ये रूहानी कुव्वतें, अच्छी रूहानी कुव्वतें और बुरी रूहानी कुव्वतें, और जब किसी आप रूहानी बंदे से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसकी सोहबत में बैठते हैं और उसकी बात को जब सुनते हैं तो उस बात के साथ साथ रूहानी तासीर भी सुनने वाले के जहन पर असर करती है। जैसे मेडिसन आप खाते हैं तो जिस्म के अंदर वो असर करती है, इसी तरह रूहानी बंदे की बात के अंदर एक तासीर होती है, एक रूहानी रेमेडी होती है, एक स्पिरिचुअल रेमेडी होती है जो इंसान के जहन को बदल देती है, जो बुरे जहन को अच्छे जहन की तरफ लेकर जाती है। इनफरादी तौर पर और इज्तमाई तौर पर इंसान के अंदर बहुत सारी खराफात चल रही होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, एक स्पिरिचुअल स्कॉलर, एक स्पिरिचुअल जो रूहानी मुहक्कक है, उसकी गुफ्तगू के साथ साथ रूहानी कुव्वतें एक्टिवेट होती हैं,
उनकी एक्टिवेशन से दूसरे इंसान के जहन पर जब असर पड़ता है तो लामहल्ला जहन तब्दील होता है। उसके पास बैठने वाला नफरत छोड़ देता है, अदावत छोड़ देता है, बगावत छोड़ देता है, मुनाफकत छोड़ देता है, और उसके साथ बैठने वाला हसद और कीना और बुग्ज जैसी बातनी बीमारियों से निकल जाता है। हसन साहब, अगर कोई घरेलू जो से नचाकी की वजह से तनाव का शिकार है शख्स और उसके जो से मसाइल हल नहीं हो रहे, वो आपको अप्रोच करना चाहता है, वो कैसे अप्रोच करे आपको? जी बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और व्हाट्सएप पे आप कोई भी आकर मुझसे इसके बारे रूहानी गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले सकता है कि कैसे वो अपने घर के इंतशार को और घबराव को और इख्तलाफ को किस तरह अमन और शांति में बदल सकता है। एक्चुअली घरों के अंदर ख़ानदानी, एक्चुअली बुनियादी तौर पर हर घर के अंदर, मकान के अंदर और मकीनों के अंदर ख़ानदानी कुछ ऐसी शैतानी कुव्वतें होती हैं जो जहनों पर असर करके घरों में फितना फसाद, इसमें हसद भी है, नज़र भी है, बुग्ज भी है, कीना भी है। और किन लोगों का ये सारा होता है? वही रिश्तेदार अहबाब, वही नज़दीक के मिलने वाले एक दूसरे से जब हसद करते हैं, शैतानी गलबे में होते हैं, तो वो तरह तरह की बातें, मुख्तलिफ तरह की गुफ्तगू, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस और बेजा किसी चीज़ों को उसकी बात को मतलब दे देना, और इससे इख्तलाफ, ताकि मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि घर के अंदर तबाही हो, बर्बादी हो, और किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक ना होना बेबरकती की अलामत है। तो मोहतरम नाज़रीन, आप जब अपने घरेलू मसाइल के लिए रूहानी नुक्ता नज़र से पूछना चाहें तो इसकी ये मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तलावत कसरत से करें, और ख़ास तौर पर सुबह नमाज फ़जर के बाद 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और साथ पानी रखें, और उस पानी को घर में कुछ कोनों में आप उसको छिड़कें और पिएं भी, तो इससे बेहतर रहमान और रहीम की बेहतर रहमत जो है उस घर में आप पर निछावर होगी। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे फ़ीडबैक देंगे और इस मामले में बेहतर तरीके से मैं आपकी आरा से मुस्तफ़ीद होकर आपको जवाब दूँगा। वो